अब रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। आज बेहद अहम दिन है हैदराबाद में, क्योंकि ओवैसी का गढ़ माना जाता है। हमने देखा है किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई जो जेल भी जाना पड़ा था भड़काऊ बोल के कारण, वो दहाड़ते रहते हैं। लेकिन आज उसी गढ़ में ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की AIMIM के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है। हैदराबाद की गली से हुगली तक का क्या ये सफर है? क्योंकि ये सिर्फ विजन इतना नहीं है जितना कि नजर आ रहा है कि सिर्फ हैदराबाद का इलेक्शन नहीं, यहाँ से बंगाल तक नजर है। और पहले ही बंगाल के प्रचार का शुरुआत कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आज हैदराबाद की गली में रोड शो, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सबसे पहले पहुंचे। क्या हैदराबाद चुनावों से हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का भाग्योदय होगा? भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पहले पूजा अर्चना और इस वक्त रोड शो अमित शाह। प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रसाद, ये तस्वीरें हम कहां की देख रहे हैं? कितनी देर पहले पहुंचे, थोड़ा और बताइए। देखिए, अमित शाह हैदराबाद पहुंच गए हैं और बेगमपेट एयरपोर्ट से यहाँ पर मेरे पीछे जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है चार मीनार का, वो यहाँ पर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए भाग्य लक्ष्मी मंदिर और चार मीनार। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं सचिन, ये चार मीनार है, ऐतिहासिक चार मीनार। लेकिन ये एक अगर प्रतीक है हैदराबाद का, तो अब दूसरा प्रतीक बन गया है बिल्कुल उससे सटा हुआ, एक मीनार से सटा हुआ भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जो कि इस पूरे चुनाव में काफ़ी अहम रहा है। इसी मंदिर में एक मीनार को लग के भाग्य लक्ष्मी माता का मंदिर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के बंडी संजय पहले यहाँ पर आए और अब अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो इलाका है AIMIM का गढ़ माना जाता है। और मेरे दाहिने तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि मक्का मस्जिद है, एक तरफ चार मीनार है और एक तरफ मक्का मस्जिद है। पिछले कई सालों से, कहना पड़ेगा कि पिछले कई दशकों से यहाँ पर AIMIM का जो है वर्चस्व रहा है। और ये भी कहा जाता था कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पे आ भी नहीं सकते। लेकिन आज की जो असाधारण स्थिति है, हालांकि रविवार का दिन है, पूरा चार मीनार टूरिस्ट या फिर चहल पहल यहाँ पे देखने को मिलती है, पूरा चार मीनार बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी कारणों की वजह से अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो पूरा चार मीनार बंद कर दिया गया है। और कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर अगला कार्यक्रम जो उनका है रोड शो का वारासीगुड़ा में, वहाँ पर वो जाएंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा सचिन, जो चार मीनार है, चार मीनार से भाग्य लक्ष्मी मंदिर, एक मीनार से आपको दिखता है पूर्वी दिशा। तो काफ़ी अपने आप में ये एक अलग और अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है बात है। बिल्कुल। और जिसे कहते हैं हैदराबाद की हिंदी में ही अगर मैं कहूँ कि चार मीनारा की गलियां में एक वक्त ये कहा जाता था प्रसाद भोसेकर कि जैसा आपने कहा कि भले असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता की राजनीति भी रही हो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई हिंदूवादी नेता या इस तरह की छवि तो आ ही नहीं सकती। अब उसी गढ़ में पहुंचना जहां पर अपीजमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग करते रहे हैं, वहां पर पूजा से शुरुआत करना, ये तस्वीर कितनी बड़ी मायने रखती है, जिसे कहते हैं गेम चेंजर के रूप में। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हैदराबाद के, हालांकि ये म्युनिसिपल चुनाव है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पूरी अपनी ताकत झोंक दी है इस म्युनिसिपल चुनाव में, एक से एक बड़े नेता आए हैं। आज अमित शाह आए हैं, कल योगी आदित्यनाथ थे, उसके एक दिन पहले JP नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, कई सारे नेता आ रहे हैं। और वही लोकल बीजेपी में इसका असर जबरदस्त देखने को मिला है। यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कैडर है, उनमें नई जान आ गई है, जिसके चलते ये जो म्युनिसिपल चुनाव है, कहने के लिए म्युनिसिपल चुनाव जरूर है लेकिन नेशनल चुनाव है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति और AIMIM है। और जहां तक पुराने शहर की बात है, तो पुराने शहर के जो AIMIM का गढ़ है, वहां पर जो है अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ जो TRS का वर्चस्व है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का वर्चस्व है, पिछली बार 99 सीट्स जीते थे उन लोगों ने और MIM ने 44 सीट 44 जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना बड़ा चांस देख रही है, क्योंकि इसकी एक और मुख्य वजह यह है कि तेलंगाना में
कांग्रेस अब ना के बराबर हुए। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है लेकिन कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस का जो स्पेस है वो बीजेपी लेना चाहती है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति को लेकर जो लोगों में गुस्सा है, खास करके पिछले दिनों जब बाढ़ आया था तो जिस प्रकार से हैंडल किया गया था बाढ़ के सिचुएशन को, और उसके बाद में 10,000 रुपए एक एक परिवार को देने की बात थी, लेकिन बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रोक देना पड़ा। तो कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाते हैं। और अगर मैं टीआरएस की बात करूं, कितना बड़ा से है, क्योंकि जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं वो ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आती है इन चुनावों में, इसका मतलब ये होगा टीआरएस का राज्य से भी पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। एआईएमआईएम की राजनीति जो है वो उस तरीके से रही है कि यहां से इन चुनावों से उसने आंध्र की राजनीति का, तेलंगाना की राजनीति का सफर तय करना है, प्लस उसे बंगाल तक लेकर के जाना है। तो दोनों स्टेक होल्डर्स की बात करें और बीच में टीआरएस, तो ये गणित कैसे समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सबसे बड़ा चांस देखा जब पिछले दिनों बिहार चुनाव के दौरान यहां पर दुब्बाका, जो कि असेंबली का एक सेगमेंट है, वहां पर बाई इलेक्शंस हुए। तो सभी ये मान के चल रहे थे कि टीआरएस के लिए एक केक वॉक रहेगा, लेकिन बीजेपी ने सरप्राइज विक्ट्री हासिल की। और तभी से, हालांकि ये जो उनका सिलसिला है, जो 2019 में आम चुनाव हुए तो पहली बार बीजेपी को यहां से 4 एमपी जो है भेजने को मिले हैं। तो तभी से जो है बीजेपी अपने आप को, मैं आपको सचिन बता दूं कि अमित शाह पहुंच गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि दिखाए, यहां पर जो है उनका काफिला आ रहा है। देख सकते हैं कुछ ही देर में अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है प्रसाद, मैं तस्वीर एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था कि हम आपके पीछे की तस्वीर देखना चाहेंगे। जी जी प्रसाद, आप बताइए, दिखाइए। हाँ, तो ये देखिए, बीजेपी एक बड़ा चांस देखती है तेलंगाना में, क्योंकि कई सालों से मेहनत कर रही है बीजेपी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का काडर नहीं है। नॉर्थ तेलंगाना में और तेलंगाना में जरूर बीजेपी के जो पॉकेट्स है उसमें वैसे 4 सीट्स उन्होंने जीते हैं, जो करीमनगर है, आदिलाबाद है, निजामाबाद और सिकंदराबाद की सीट। और जब पिछले दिनों दुब्बाका का इलेक्शन जब हुआ तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीत सकती है। जिस प्रकार से तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पूरा अपना जो है दम झोंक दिया था, तो उसके चलते समझा जा रहा था कि टीआरएस जीतेगी। लेकिन जैसे बीजेपी को ये सीट मिली तो आला कमान, बीजेपी का आला कमान हरकत में आ गया और वो सक्रिय हो गया, और यहाँ पर लोकल बीजेपी यूनिट को जबरदस्त उन्होंने सपोर्ट किया, जिसके चलते ये म्युनिसिपल चुनाव में कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी, ताकि लोकल जो काडर है, लोकल के लिए जो लीडर्स हैं, उनको एक जबरदस्त ये मिला है, एक अच्छा सा ये मिला है कि आगे जो है टीआरएस को किस प्रकार से पॉलिटिकली हैंडल करे। और साथ ही साथ बीजेपी की ये भी पॉलिटिकल मंशा है कि कैसे एआईएमआईएम, जो कि पूरे इंडिया में अपना जो है पॉलिटिकल ये पकार रही है, तो उसके ही गढ़ में हैदराबाद में उसको किस प्रकार से चुनौती दी जाए। तो सचिन, आप देख सकते हैं अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए हैं, और ये पहली बार हो रहा है शायद कि एक बीजेपी के आला नेता और जो है अब गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। इस अपने आप में काफी मायने रखता है। और जिस प्रकार चारमीनार, और वो भी अपने गढ़ में, एआईएमआईएम के गढ़ में आ रहे हैं, तो काफी सिंबॉलिक है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये कुछ ही दूरी पर भाग्यलक्ष्मी का मंदिर भी है। अप्रत्याशित है जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त बिल्कुल हैदराबाद के बीचों बीच चार मीनार के उस इलाके में, और यहां से देखिए सामने भाग्य लक्ष्मी मंदिर नजर आ रहा है जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ये रोड शो। हाँ, बोलिए। मंदिर के जो बगल का परिसर है वहां पर जो है
पूरा वो परिक्रम कर रहे हैं और जो मक्का मस्जिद है उस इलाके में जाकर जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक लोग आए हैं उनका अभिवादन करते हुए पूरा जो है एक चक्कर जरूर लगा रहे हैं। हालांकि उनको सीधे मंदिर जाना था, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह हम देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जहाँ पर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जरूर पूरा जो इलाका है वो अमित शाह उसका मुआयना कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि चारमीनार और मक्का मस्जिद के ऊपर जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अमित शाह को देखने के लिए काफी उत्सुक है और कैसे जो है यहाँ पर एकदम वातावरण पूरा चेंज हो गया है। और अभी फिलहाल अमित शाह मंदिर जा रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं, चारमीनार का पूरा वो दौरा कर रहे हैं। सचिन, आप देख सकते हैं अमित शाह अभी ये भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में अब वो एंटर हो रहे हैं। अब देख सकते हैं उनके साथ तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय है, वैसे ही भूपेंद्र यादव जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के वो है, और यहाँ के लोकल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी है। आप देख सकते हैं भगवान की जो माता की मूर्ति है वहाँ पर अमित शाह अभी अपना पूजा करते हुए, और सभी ये काफी ऐतिहासिक है सचिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खास करके हैदराबाद के पुराने शहर में आकर AIMIM को असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को सीधे चुनौती देना। सुन रहे हैं ना? వస్తుందా ఏమన్నా మంచిగా కూర్చో ఇక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం డీజల్స్ చూడవచ్చు, हिरण्यं धुन्देयं कामस्वं पुरुषानः हस्तपूर्वामृतमध्या हस्तिनादं प्रमोदने श्रियं देवीमपहवे हेमा देवी जुपदां तां सोष्टितां हिरण्यप्राकारां माद्रां दृष्टां दर्शयन्ति हरिवेष्टितां पद्मवर्णां तामिहोपावै श्रियां कविरां प्रभासां हितकाजवन्दे श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां अलक्ष्मीर्मेण प्रदां काम्रणे आदित्यवर्णे धनुषोऽभिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोपल्लवः पश्यत्पदानि प्रदानुबन्धो वायान्तरायाश्च लक्ष्मी उपैतु मां देवतः एतस्य मधिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राशेऽपि एतमिथ्यं ददातु मे भक्तिपादां मनान्येषां श्रीनाथयान्दराम् अभूतमदमध्यं च सर्वानिर्मुखमेघ्यात् गन्धद्वारां दुरागरितां चित्तभक्तां करीमणे ईश्वरीं सर्वभूतां
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.